मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत बड़ा कुछ काम किया हो। जब अपनों के बीच में जाते हैं छोटा मोटा कर दिया, तो मुझे नहीं लगे। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा और भी मौका दे जो बड़ा से बड़ा काम कर सकूँ, और करूँगा। क्योंकि मैं जो ठानता हूँ, ये ईश्वर की कृपा एक मन में आया। ऐसा नहीं कि मैं जो चाहता हूँ, ये उनकी कृपा ही होती है, जिसकी वजह से एक प्रेरणा मिलती है। और सचमुच मैं कभी ये सोचता, मैं तो अपने काम धंधे में व्यस्त था, बच्चे थे, आईटी कंपनी है हमारी, और भी सुरक्षा व्यवस्था, देश का दूसरे नंबर की कंपनी हमारी है। लेकिन एक जैसे होता है ना लगाव, एक जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जो जब मैंने एक सीरियल देखा था रामायण का, तो उसमें जब प्रभु राम जी अयोध्या से निकले तो उनके हाथ में एक मिट्टी थी, अयोध्या की मिट्टी थी। जब वहाँ पे मुझे लगता चित्रकूट में जब उन्होंने आश्रम बनाया, तो वहाँ पे उस मिट्टी को रखा, उस चीज़ को मैंने देखा। उन्होंने उस मिट्टी की पूजा, मतलब अयोध्या की मिट्टी का पूजा की है। फिर बाकी चीज़ें तो आप सभी को पता है, लंका विजय किए। लोगों ने कहा भाई सोने की लंका है, आप यहीं रहो। बोले नहीं, अयोध्या मेरी जननी जन्मभूमि, स्वर्ग से भी बढ़ के वो अयोध्या है। उन्होंने आया, तो हम भी इस मिट्टी में हमारा बचपना गुजरा है। खेत खलियान, जब उस जैसे भी प्राइमरी स्कूल था, पहले तो टूटा फूटा था, एक मड़ई उस समय कहते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, 5वीं 6वीं में गुरुजी, तो वहाँ पे बैठते थे। वो याद आती थी, देखिए यहाँ मरहा था, यहाँ पे हम लोग बैठते थे। अब देखिए मन में तो थी कुछ कि मैं जौनपुर के लिए कुछ करूँगा, अपने जन्मभूमि के लिए। लेकिन एक जैसे बोलते हैं कि एक कोई अवसर, अब मैं यहाँ पे आके किससे कहूँगी मैं एक बार काम करना चाहता हूँ, तो जब मैं ये मानता हूँ कि जब आप कोई अच्छा चीज़ सोचते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। ये पहले से मेरे मन में था, 4-6 मतलब बहुत। वैसे तो जब भी मैं यहाँ बॉम्बे से आता था, तो चाहे गांव में कुछ कार्यक्रम, भागवत सप्ताह छोटा सा कर दिया, तो इतना ब्रॉड मेरा रिलेशन नहीं था। लोग जानते थे, जौनपुर में भी जाता, जो बड़े बड़े लोग थे, यानी जैसे कॉलेज में, टीडी कॉलेज, डिग्री कॉलेज में, और यहाँ पे जैसे कुछ दुकान बिजनेसमैन थे, कभी भी कुछ कार्यक्रम होता था, लोगों को बुलाता था यहाँ पे अपने, तो एक रहता था। लेकिन मन में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आती, यार कुछ कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। हाँ, जो भी मेरे घर पे आते थे उस समय, आज नहीं 15-20 साल पहले की बात कह रहा हूँ, जो भी कुछ आया था, किसी की लड़की की शादी है, कुछ है, जो भी हमसे हो सकता था मैं करता था। लेकिन इस तरीके से मैं जौनपुर से जुड़ूंगा, मैं सपने में भी नहीं सोचा था। अब उसके लिए भी एक इत्तेफाक था, जिसके लिए आपने समाज सेवा, हमने कहा समाज सेवा बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कभी ये लोग बोलते हैं कि ज्ञान प्रकाश सिंह सामने क्या, नहीं यार, समाज से भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो पद हम क्यों लगाए भाई, इससे आपको अपने पूरे जीवन को देना पड़ता है। आप गरीबों के लिए करिए, आदिवासियों के हर जात में गरीब होते हैं, ऐसा नहीं कि जो पिछड़े जात के लोग हैं उसमें वही सब लोग गरीब होते। आज चाहे वो सवर्ण समाज हो या कोई भी हो, हर जगह उस समाज के होते हैं। तो उस समय जब भी कोई कुछ आता, थोड़ा बहुत जो भी हमसे हो सकता करता था। लेकिन अब देखिए प्रकृति किससे जोड़ती है, कैसे जोड़ती है, मैं तो कभी सोच के भी नहीं आया था। एक कार्यक्रम था, मैं आया तो उसमें आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे। तो किसी ने कहा, जीवन में पहली बार जौनपुर की बात कह रहा हूँ, कि आपको भी स्टेज पे रहना है। अरे हम कहा मेरे भैया, हम तो ठहरे काम धंधा वाले, कहाँ स्टेज पे हम जाएंगे। बोले नहीं, आपको रहना है। हम कहा चलिए, कार्ड में भी नाम हुआ, ये हुआ। अब मैंने भाई देखता ही था कि जब स्टेज पे कोई रहता है तो 2 शब्द बोलना भी पड़ता है। हमने ये सोचा जब बैठे कि अब तो मुझे बोलना भी पड़ेगा, लेकिन मैं कभी पब्लिक के बीच में कभी बोला नहीं हूँ। मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, शब्द तो होना चाहिए, या ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि जो मैं बोलूँ कुछ। तो
ऐसे ही सोचता रहा था। तब तक वहाँ से एंकर जी का जो संचालन कर रहे थे उनका है कि आप भी आए, 2 शब्द बोले, हजारों लोगों की संख्या। और फिर हमने कहा भी क्या बोलूं मन में, लेकिन 2-4 पॉइंट डाल दिया था। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो शिक्षा मंत्री हैं तो हमने कहा कि भाई जौनपुर के शिक्षा के विकास के लिए मैं 10 लाख रुपया, ताकि वो तब मेरे दिमाग में ये था कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें जल व्यवस्था नहीं थी, तो मेरे दिमाग में वही प्राइमरी स्कूल वह खींच रहा था। तो हमने कहा वहाँ जल व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे प्राइमरी स्कूलों में जल व्यवस्था, तो हमने उसी समय 10 लाख रुपये दे। दूसरे दिन देख रहा हूँ मीडिया में पूरा ज्ञान प्रकाश सिंह ने शिक्षा के विकास के लिए मंत्री जी को 10 लाख रुपया दिए। हमने कहा भैया ये तो बड़ा पहली बार हमारा फोटो छपा इस रूप में, और भी अपने जिले में। तो फिर इसके बाद ऐसे इत्तेफाक हुआ, उस समय डीएम साहब थे बंगारी साहब थे, मलप्पा बंगारी थे। वहाँ से आए कि जरा चाय पे भाई साहब को बुलाइए, गया। फिर कुछ बातें हुई। फिर इसके बाद ये हुआ कि सदर अस्पताल में डीएम साहब ने कहा कि भाई साहब सदर अस्पताल में एक जो इमरजेंसी वार्ड है उसके सामने एक टॉयलेट बना है, बहुत बेकार है, ये सब चीज़ें हैं, जरा से अगर कुछ कर सकते हैं तो करिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, कुछ लोग थे साथ में, हमने कहा चलो देख के आते हैं। जब मैं वहाँ सदर अस्पताल गया भाई साहब, तो देखा मतलब जो इमरजेंसी वार्ड थे किस तरीके से वहाँ पेशेंट रहते हैं आप लोगों को पता है। फिर मैं भी सोचा चलो थोड़ा मैं भी फ्रेश हो लूँ। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल रहा हूँ, अब से ऐसा गैस, मतलब अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा था। हमने कहा हे राम, और मैं ऐसा लगा कोई मुझे धक्का मारा बाहर, पूरा अंदर हो गया। फिर मैं नहीं गया उसमें, तो एक जन थे वो सब देख के फोटो लिए। फिर हमने कहा नहीं चलो। तो फिर इसके बाद जो है उसको हमने, आपने देखा होगा डिलक्स शौचालय जो एयरपोर्ट के तर्ज पे, हमने कहा मरीज है इसका मतलब गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको तो वो सुविधाएं न मिले। हमने कहा तो दवा से भी इनके ऊपर दवा क्या काम करे, कितना रोज गैस पी रहे हैं, इतनी बदबू आ रही थी। फिर वो काम हुआ, एम्बुलेंस दिया। फिर धीरे 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 आज में अभी बोलने की जरूरत नहीं है, सब जो है ये है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं आया हूँ, प्रकृति ने मुझे एक माध्यम से ऐसे जोड़ा। फिर आप देखिए यहाँ पे कोरोना आया, अब हो सकता है उसी के लिए ये सब वो बनाते हैं ना आधार और ये सब। तो कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें, तब तो मैं यहाँ था नहीं, तो उस समय दिनेश जी थे, तो उनसे चर्चा हुई तो बोले कि भाई साहब बहुत ये है। तो फिर हमने, आपने ये लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने छापा भी है, लगातार 120 दिन ये अपना जो भोजन व्यवस्था डेली 5-5 हज़ार पैकेट लोगों को जाता था। इसके बाद मास्क हुआ, कम से कम 25,000 पैकेट तो हमने मेडिसिन भेजा हुआ, 26,000 इंजेक्शन भेजा, जो उस समय इंजेक्शन एक कितने कॉस्टली होते थे। हमने सोच नहीं, हमारे यहाँ के लोग आज हमारी ज़रूरत है। तो लोग जो है, अब हम किसी के बारे में कुछ कहना नहीं, लेकिन ऑक्सीजन तक मैंने, आइनॉक्स कंपनी मेरा क्लाइंट था, उसके मैनेजमेंट को फ़ोन करके 1 टैंकर ऑक्सीजन हमने वहाँ पे अरेंज करवाया बोकारो से। उस समय टैंकर पूरा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 32 टैंकर उनका वो लोगों ने ले लिया था, बोला हमारे टैंकर लेके आओ फिर आप लेके जाओ। फिर मैंने वहाँ पे वहाँ से मेरी टीम ने बात करके उन्होंने कहा कंपनी वाले आप टैंकर भेजिए, मैं अरेंज करके देता हूँ 1 टैंकर, वो लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है। फिर मैं उस समय सेकेंड फेज में जब बहुत डेंजरस था, उस समय हालात लोगों के, लोग बहुत मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी। मनोज भाई, तो वर्मा जी से ये डीएम सर से मेरी बात हुई, तो बोले अगर ऑक्सीजन, तो वो सब हमने कर लिया। फिर मैंने फ़ोन किया कि अरेंज हो गया, कल मैं भेजता हूँ। फिर बोले 2 मिनट में मैं बात करता हूँ। ये आज पहली बार आप लोगों को बता रहा हूँ, जब जिसके लिए मुझे दे रहे तो छोटा सा हमने कहा। तो
फिर वो शायद सीएमओ से बात की, उस समय शर्मा जी कोई थे, सुपरिंटेंडेंट या को। फिर बोले यार जीपी ऐसा है कि मत भेजो क्योंकि यहाँ प्लांट नहीं, क्योंकि वो लिक्विड आता फिर उस पर होता, फिर वहाँ जो भी उससे मुझे नहीं पता। फिर बोले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर होगा तो मिल, कहीं नहीं कुछ मिल रहा था। उसमें भी मुझे बहुत वहाँ पे प्ले करना पड़ा, तो बहुत प्रेशर मारा कहीं, तो जाके 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दूसरे दिन स्पाइस जेट से हमने भेजा यहाँ पे, स्पाइस जेट से। उसी ऑक्सीजन से बहुत ही अच्छा वहाँ पे कंट्रोल हुआ वो कोरोना। बाकी धीरे 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 बहुत सारे जुड़ते गए, अब मुझे भी अच्छा लगना अपने लोगों के बीच में कुछ कार्य हो रहा है। अब मुझे करना ही होता है, एक्चुअली मैं बताओ मुझे करना ही होता है। इसके पहले भी मैं महाराष्ट्र में एक विक्रमगढ़ है जगह, आप लोग नाम सुने होंगे, वहाँ पे 3 गांव में आदिवासियों का अडॉप्ट किया था। उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए मतलब किताब, कापी, ड्रेसेस, ये सब सारी चीज़ें हम दिए। आप कांदीवली रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे शिव पूजन जी, वहाँ पे हमने कंपनी के नाम पे स्टील का ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे स्टील का मैं बेंच बनवा के दिया था उनका, क्योंकि उसकी एक कहानी बाद में कभी बताओगे उस प्लेटफॉर्म से। तो होता है मोहब्बत। तो ऐसे धीरे धीरे आप लोगों ने देखा है, चल ही रहा है। लीलावती अस्पताल आया, सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक योजना है कि टीबी मुक्त भारत। तो मुझे डीएम साहब दिनेश जी का फोन आया कि अरे टीबी के कोई ऑफिसर थे, तो उनका फ़ोन आया और यहाँ पे भी 2 बार आए मेरे घर पे। बोले भैया जो पेशेंट हैं दवाइयाँ तो हम लोग देते हैं, लेकिन उनको पोषक सामग्री हम लोग नहीं दे पाते। हमने क्या करना है, बोले कुछ लोगों को अडॉप्ट करिए 100-150 का। हमने कहा क्या 100-150, 501 को लेके आओ। तो 501 लीलावती अस्पताल में ऐसे पेशेंट लाए और उनको एकदम अच्छे क्वालिटी की जो मानक होता है, चना, बोर्नवीटा, पता नहीं क्या क्या था, तो 501 लोगों को मुन्ना जी हमने वहाँ पे बुला के सबको दिया। तो उस समय वो डॉक्टर ने मुझे बताया, वहाँ का जो अभी जो चीफ है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, उन्होंने बोला भैया एक खुशखबरी है। हमने कहा क्या बताइए? बोले आपने लीलावती को बनवा दिया, आज उत्तर प्रदेश में इसको 3रा स्थान मिला ऑपरेशन में। बोला एवरी डे 60-65 लोग का ऑपरेशन होता है। बोला पहला बदायूं। हमने कहा पहला किसको मिला? बोले बदायूं को, दूसरा लखनऊ, तीसरा जौनपुर को। तो मुझे इसलिए खुशी हुई, एक खंडहर बिल्डिंग जहां कोई जा नहीं रहा था उसमें डरता था, और छत के नीचे बैठो तो ऐसा लग रहा है कि गिर जाएगा। तो एक छोटी सी मेरी कोशिश थी, उसको अच्छे से बनाया, जबकि कॉन्ट्रैक्टर मना करा था मैं नहीं बना सकता। तो मैंने उसको दूसरे रूप में लिया। हमने कहा तो किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर हो भाई, काहे का इंजीनियर हो, हर चीज़ का सलूशन होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो उसने करके वो दिया और मुझे खुशी है कि आज वो मिला। फिर अभी एक सीतापुर आँख का अस्पताल आपने देखा होगा, सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब एक छोटा सा काम है। हमने कहा बताइए। तो बोले सीतापुर अस्पताल में डॉक्टर साहब। तो हमने एक दिन हम लोग गए वहाँ पे देखे, तो वहाँ पे भी वही 2-4-6 गरीब लोग बैठे थे। तो वही डॉक्टर अमित पांडे जी वहाँ पे, तो उनसे चर्चा हुआ, हमका बतावा होगा। तो बोले कि भैया यहाँ कुछ नहीं है। तो हमका ऑपरेशन हुआ कैसे करते हैं, कहीं अंजादिया जो होता है हो जाता है। कभी नंबर 1 था। हाँ, तब मुझे याद आया बचपन में सीतापुर आँख अस्पताल का बहुत नाम सुना। पहले मैं सोचा सीतापुर यानी जो खीरी लखीमपुर के बोले, तो फिर हमने कहा नहीं चलते हैं। तो आपको बता दूं, मैंने फिर हमने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, आप लिख के दो, हाई क्लास का मशीन होना चाहिए, उसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुझे फॉर्मेलिटी करना मुझे पसंद नहीं है, जो करूँगा अच्छा या तो नहीं करूँगा। तो हमने कहा जो हाई क्वालिटी, बोले भैया खर्चा ज़्यादा लगे। हमने कहा मैं आपसे कहा क्या कि खर्चा ज़्यादा लगे? हमने कहा उसकी चिंता मत करो, हाई क्वालिटी का मशीन आना चाहिए।
आप लिख के दो। तो उन्होंने लिख के, जो भी था मुझे तो नहीं मालूम क्या क्या नाम होता है, लिख के उन्होंने दिया। तो चेन्नई से लगभग अप्रॉक्स 15 लाख रुपए का उसका वो सब था, लाया। फिर वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, पेपर में निकला भी था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने किया था। तो आज वहाँ पे भी लोगों का मतलब बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी करूँ, जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको फ़ायदा हो, मेरी एक भावना हमेशा रहती है। और बाकी तो बहुत कुछ छोटा मोटा चलता ही रहता है और रहेगा ही। अभी क्या बोलूँ, बस आप लोग आए, आप ही लोग मेरे संबल हैं और आप लोग ही मार्गदर्शक हैं। जो कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ छोटा छोटा, और भविष्य में भी। अभी तो एक बड़ी योजना है मेरे दिमाग में है कि सीतापुर को उसके ओरिजिनल जो है वहाँ सीतापुर स्थिति में लाने की मैं कोशिश करूँगा। ये मेरी एक इच्छा है। तो मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें मंगाया है, क्या क्या काम करना है, तो स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि वो एक ऐतिहासिक हॉस्पिटल था जौनपुर के लिए, जो जहाँ पे बिहार से भी लोग आते थे वहाँ पे ऑपरेशन कराने। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, सरकार है, सरकार अपना काम करता रहेगा, लेकिन जब तक समाज नहीं जुड़ेगा सरकार कितना करेगा भैया। तो मेरा बस एक ही लक्ष्य ये है कि जो हमारे जौनपुर से जो पढ़ाई करके, जो भाई ठीक है, जो खुश नसीब थे रह गए, जिनको स्ट्रगल करना था भगवान ने दूर कर दिया, भाई जाओ। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जन्मभूमि है वो सबसे बड़ी जगह होती है। अगर ईश्वर ने आपको नीचे से एक ऊंचाई दी है जिसकी आप कभी जीवन में कल्पना नहीं किए, तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा निस्वार्थ। ये नहीं कि मैं कुछ करूंगा तो उसके लिए मुझे कुछ चाहिए, वो कभी सोचना नहीं चाहिए। और ईश्वर की कृपा रही, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मेरे मन में भी हैं, जो सरकार को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो चीज़ें अब आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए कबड्डी के लिए, लगे कहने कि हम लोग मिट्टी में खेलते हैं और जब कहीं जाता हूँ तो वहाँ पे हार जाते हैं। तो हमने कहा क्या चाहिए, बोले मैट। तो मेरठ से मंगा के दिया 8.5 लाख रुपए। फिर कबड्डी वालों को अलग दिया, रवि यादव करके हैं, जानते हो क्या? हाँ। इसके बाद जब ये पता लगा कबड्डी के लिए मैंने मैट दिया, फिर इसके बाद जो है आ गए कुश्ती वाले आ गए। धर्मापुर में उनका बहुत बड़ा सेंटर है, अखाड़ा है, फिर उनको भी ला के दिया। फिर हमने कहा नहीं, लेकिन आज देखिए दिया, लेकिन उनसे हमने प्रॉमिस कराया कि आप नेशनल में पहुंचोगे, ये चीज़ ध्यान में रख के तब आप जो है प्रैक्टिस करिए, खेलिए। आज कई लड़के नेशनल टीम में पहुंचे हैं। हमने कहा टारगेट लक्ष्य रखो ओलंपिक का, और तब तुम एक एक स्टेप, डायरेक्ट जंप मत करो, मेहनत करो, एक स्टेप, सेकंड, थर्ड, नेशनल पहुंचो, स्टेट पहुंचो, फिर नेशनल पहुंचो, फिर सीधा जाओ। लेकिन एक नंबर का बनोगे, एक नंबर का रखोगे, तभी आप पहुंचोगे, नहीं तो। लेकिन आज कई लड़के, एक लड़की भी थी, एक मेनका हो, वो बीजेपी की, उसकी लड़की है अभी 15 साल की, वो नेशनल महिला टीम में पहुंच गई। तो ऐसे कबड्डी के भी बच्चे, अभी बास्केटबॉल का था, अंकल हम लोगों को भी कुछ करिए, तो उनके लिए उनका जो चाहिए तुम बताओ। तो मैं तो देता नहीं, उन्हीं लोगों को बोलता कि आप कहाँ मिलता है बताओ, मैं सीधा पेमेंट वहाँ जाएगा, आप ले लो। तो उनका यूनिफॉर्म, शूज़, ये वो जो भी। तो मैं यही चाहता, अभी यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग का एक स्पोर्ट्स का कुछ था अभी, हाँ जौनपुर नहीं, बीआरपी नहीं, शायद लखनऊ कहीं हुआ था। तो जिले के बच्चे गए थे, तो उनके लिए वो लोग बोले, उनके लिए पूरा हमने सब व्यवस्था करके, यूनिफॉर्म सब, जो भी उनका ट्रैक और ये सब जो भी चाहिए था उनको। तो बस यही है कि मेरी एक इच्छा है, जिस तरीके से लोग बनारस का नाम लेते हैं, लोग इलाहाबाद प्रयागराज का नाम लेते हैं,
ये तो जौनपुर आपकी एक ऐतिहासिक, आप तो पत्रकार लोग हैं, जानते हैं, हमें तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एक ऐतिहासिक सिटी है। इसका भी नाम जो है पूरे देश दुनिया में फैले, ये एक इच्छा है। और समाज के लिए मैं जितना हो सके वो करता रहूं, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। आप लोग फिर से आए, खास तौर से शिव पूजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एकदम इतना खूबसूरत आपने मोमेंटो दिया, जिसमें आपने लिखा, वो तो हमारे पास ही दिल के करीब ही रहेगा। जब ये चीज़ें क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करती है, एक विल पावर आपका स्ट्रांग करता है। तो एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसी तरीके से, और आज जो है, आज हमारे यहाँ पे कैलाशपति में आप लोग आए, बहुत ही अच्छा लगा। और ख़ास तौर से हमारे गुरु जी का आगमन हुआ, पहली बार आगमन हुआ। आप लोग तो कई बार आना जाना हुआ है, लेकिन इनके चरण यहाँ पे पड़े, उसके लिए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और अभी परसों ही आपसे बात हुई थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था, भैया एक दिन आइए ना, तो बोले ठीक है आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। लेकिन तो इसीलिए कहते हैं कि जो लिखा है, जिस दिन आप टिफिन में भोजन लेके जाइए कि चले आज दोपहर को खाऊंगा, आपको होटल में खाना होगा, टिफिन शाम को वापस आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ ईश्वर ने लाइफ का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, कब कहाँ पहुँचना है। तो आज का दिन मुकर्रर था, एकादशी का दिन, कामदा एकादशी, आप सभी की कामनाएं पूर्ण हो, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें और आप सब लोग का आशीर्वाद मिलता रहे, यही मैं इच्छा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।